ये क्वेश्चन है जो कि इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन क्या है, सूर्य उदय अथवा सूर्य अस्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है, क्यों? बताओ। अगर ये क्वेश्चन 1 नंबर में आता है एमसीक्यूज में, तो क्या आंसर होगा इसका? प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण। अब देखो आंसर लिखना क्या है, लिखने में काफ़ी टाइम लगेगा, तुम्हें स्क्रीन पे खुद ही दिख जाएगा, यहाँ पर समझ लो पहले। देखो, जब सूरज का प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें वायुमंडल में क्या धूल मिट्टी आदि कण क्या हो उपस्थित हो, तो उनसे टकराकर प्रकाश सभी दिशाओं में फैल जाता है। इतना तो याद है ना। ये घटना क्या कहती है? प्रकाश का प्रकीर्णन। तो इतना तो लिख सकते हैं ना। फिर सुन लो एक बार कि जब सूर्य का प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें धूल मिट्टी आदि कण उपस्थित हों, तब वह उन कणों से टकराकर सभी दिशाओं में फैल जाता है, ठीक है ना। सूर्य उदय तथा सूर्य अस्त के समय, ठीक है, जो प्रकाशीय किरण है मुझे ये बताओ किस रंग के प्रकाश के लिए प्रकीर्णन कम तथा किसके लिए अधिक होता है? ठीक है ना। अब जिसका प्रकीर्णन कम होगा वो दूरी क्या चलेगी? अधिक चलेगी ना, ठीक है ना। अब सूर्य उदय तथा सूर्य अस्त के समय जो प्रकाशीय किरण है उसको हमारे तक पहुंचने के लिए काफ़ी लंबी दूरी तय करनी पड़ती है, इतना पक्का है। अब जिसका प्रकीर्णन कम होगा वही तो हमारे पास आ पाएगा। प्रकीर्णन का मतलब क्या है? वो फैल कम रहा है, बताया था। इसकी मतलब इसकी तरंग दैर्घ्य क्या है? ज़्यादा है कम? ज़्यादा है। बात समझ में आ गई? जिसकी तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा होगी उसी रंग का प्रकाश हमारे पास तक पहुंच पाएगा, ठीक है ना। अब देखो क्या, सूर्य अस्त तथा सूर्य उदय के समय क्या होता है, प्रकाश की किरण को हम तक पहुंचने के लिए बहुत ज़्यादा दूरी तय करनी पड़ती है, ठीक है। उस कंडीशन में क्या होता है, जिसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है वही प्रकाश की किरण हमारी आंखों तक पहुँच पाती हैं। अब नीली और बैंगनी का, यानी बैंगनी और नीले रंग का प्रकाश का प्रकीर्णन अधिक होता है, इसी वजह से वो यहीं पर क्या होती हैं, फैल जाती है, मतलब यहाँ तक वे हमारी आंखों तक नहीं पहुँच पाती, ठीक है। इसी कारण से हमारी आंखों तक कौन सा रंग की प्रकाश किरण पहुँच रही है बताना? लाल। इसी कारण से भैया सूर्य उदय तथा सूर्य अस्त के समय सूरज लाल दिखाई देता है, ठीक है। यहाँ पर एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब यहाँ पर देखो, अब क्या है भैया, अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग काला क्यों दिखाई देता है? मैंने समझाया भी था, बताओ क्यों काला दिखाई देता है? बहुत अच्छा समझाया था कल, बताओ। मैंने क्या बताया था, अंतरिक्ष पर क्या नहीं होते? वायुमंडल नहीं है। यहाँ पर क्या है? वायुमंडल है। और प्रकाश का प्रकीर्णन कहाँ पर होगा? जहाँ पर धूल मिट्टी आदि के कण उपस्थित होंगे। अब एक बात बताओ, यहाँ हमारी पृथ्वी है, ठीक है, ये पूरा ऐसा मानो अंतरिक्ष इस प्रकार से, ठीक है। वायुमंडल कहाँ है? इस पे तो है अंदर, बाहर तो नहीं। और जब बाहर वायुमंडल नहीं है तो यहाँ से जैसे प्रकाशीय किरण आई, ठीक है, उसका प्रकीर्णन होगा या नहीं होगा? बताओ। जब वायुमंडल नहीं है, कोई धूल मिट्टी आदि कण नहीं है, तो वो कहीं किससे टकराएगी? किससे टकराएगी नहीं। और जब टकराएगी नहीं तो उसका प्रकीर्णन होगा या नहीं होगा? नहीं होने का। इसका मतलब वहाँ पर इसी कारण से क्या होता है, प्रकाश, मतलब वहाँ प्रकाश नहीं होता। इसका मतलब अंतरिक्ष, जो भी अंतरिक्ष यात्री है उसको आकाश का रंग कैसा दिखाई देता? काला दिखाई देता। नहीं बात समझ में? अगर यहाँ पर वायुमंडल होता और धूल मिट्टी आदि कण होते तो यहाँ पर भी क्या होता? प्रकाश होता। क्लियर इतनी बात? इसका भी स्क्रीनशॉट लो। इस थ्योरी को तुम पूरा अच्छे से नोट कर लेना, ठीक है भाई, और इसे पढ़ लेना। अब यहाँ पर देखो, अब जो पढ़ते हैं वो क्या है भैया, तारे क्यों टिमटिमाते हैं, ठीक है। मेन चीज़ यहाँ पर देख लो। सबसे पहले होता है क्या, अगर आता है 1 नंबर में एमसीक्यूज में, तो क्या लिखेंगे? प्रकाश के अपवर्तन क्या है, ठीक है। अगर लॉन्ग में आता तो क्या लिखते हैं? तो उसके लिए थोड़ा समझाना पड़ता है आपको। जैसे यहाँ पर आग लगी है, ठीक है, तो आपने कभी महसूस किया होगा कि ये भैया आप हो इधर कोई वस्तु रखी है, ठीक है, तो यदि यहाँ पर आग जली है और यहाँ पर तुम देख रहे हो, ठीक है, तो सुनो, जब आप यहाँ पर देखते हो तो वो तुमको कुछ टाइम के लिए हिलती हुई नज़र आती है, ठीक है ना। एक तो हुआ ये। दूसरा, अगर आप
अगर आप साइकिल से जा रहे हो, ऐसा मान लो कि आप कहीं कैसे जा रहे हो, साइकिल से, तो यहाँ पर तो धूप है, ठीक है। और देखो एग्जाम्पल एक और, अगर तुमने देखा हो बहुत गर्मी होती है, धूप होती है, ठीक है, तो उसमें जब तुम देखते हो तो कुछ चीज़ हिलती हुई नज़र भी आती है, जिसे कहते हैं लू चल रही है, लू में दिखती ना, ज़्यादा गर्मी होने पर हिलता हुआ नज़र आता, ठीक है। सेम यही प्रोसेस है, यहाँ पर बहुत गर्मी हो रही है और जब तुम साइकिल से आए और यहाँ पर इसके नीचे तुमने क्या करा, ठंड का एहसास करा कुछ, और जैसे इससे फिर बाहर निकले तो फिर से क्या हुआ, गर्मी एक हो गया आपका ये। इसी प्रकार से यहाँ पर समझो यहाँ पर क्या होता, इसका इससे क्या लेना देना भैया। हमारे वायुमंडल बहुत सारी परतों से मिलकर बना है, ठीक है ना, जो तुमने पढ़े भी होंगे। इस प्रकार से ये पढ़ते हैं, ठीक है। और ये तारे हैं, ये तारा कैसे बनाया मैंने, ये आपका तारा, तो यहाँ से प्रकाश की किरण आई, ठीक है। और अब हुआ क्या, देखो यहाँ से ये ठंडी हवा है इधर बाहर, और जहाँ आग लग रही वहाँ कैसी हवा है, गर्म, फिर उधर ठंडी हुई तो वो हिलती नज़र आ रही ना, तो क्यों हिल रही वे, तो यहाँ पर हो रहा प्रकाश का अपवर्तन, क्योंकि यहाँ से आया और इस परत के कारण उसका हो गया क्या, अपवर्तन। तो ये क्या हो गया, अभिलंब की ओर क्या हो गई, हल्की सी झुक गई, जाना इधर था लेकिन कहाँ पहुँच गई है, हल्की सी इधर, उसके बाद फिर अभिलंब डालो, फिर ये थोड़ी सी इधर हो गई। तो इसी कारण से ये हमको जो दिखता है ये हिलता नज़र आता, ये कभी इधर और ये इधर, ठीक है। इस वजह से जैसे तुम देख, अब बता रहे ना मैं आपसे कि यहाँ पर आप हो और यहाँ पर क्या हो रहा, आग जल रही है, तो यहाँ पर ठंडा वातावरण, यहाँ पर गर्म वातावरण, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, प्रकाश का अपवर्तन हो गया, तो ये भी तो हिलता हुआ नज़र आता। सेम इसी कंडीशन पर आपका ये भी हिलते हुए नज़र आते। क्लियर इतनी बात, इसको भी नोट करो अच्छे से। यहाँ पर देखो भाई, ये हो जाता आपका आंकिक प्रश्न स्टार्ट। अब ध्यान से यहाँ पर समझना आप, ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से आपको देखना है। देखो एक प्रिज्म का कोण कितना है, 60 डिग्री। बेटा यहाँ पर देखो, एक प्रिज्म का कोण क्या है, 60 डिग्री। किसका मान है भैया, बताया था, प्रिज्म का कोण बताया था कितना, 60। अल्पतम विचलन कोण जब हमने पढ़ाया था प्रिज्म, उसमें बताया था किसे कहते हैं, किसे कहते हैं अल्पतम विचलन कोण या न्यूनतम विचलन कोण, बात एक ही है, डेल एम या फिर डेल्टा एम। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक क्या याद करना है, एन। अपवर्तनांक क्या बोलते हैं, एन को। साइन 49 की वैल्यू दे रखी 0.75, इसे याद भी कर लेना, कभी पता चले कि क्वेश्चन में ऐसा आया ही नहीं है तो याद कर लेना क्या होती है साइन 49 की वैल्यू, 0.75, ठीक है। अब क्या लिखते हैं, हम जानते हैं, हम जानते हैं, और यहाँ पर लिख लो दिया है, दिया है। अब हम क्या जानते हैं कि प्रिज्म का अपवर्तनांक, प्रिज्म का अपवर्तनांक कितना होता, आप कहोगे फॉर्मूला है n बराबर, मैंने आपको बताया भी था, देखो साइन डेल m प्लस a/2 अपॉन साइन a/2। आई बात समझ में, ये करवाया हुआ। अब क्या करते हैं, n बराबर साइन डेल m की वैल्यू बताओ कितनी है, 38 प्लस a की वैल्यू 60/2, और यहाँ पर बटे हैं साइन, कितनी वैल्यू है भैया इसकी a की, 60/2, ठीक है भाई। अब यहाँ पर आ जाओ, देखो त्रिकोणमिति की सारणी का भी थोड़ा ज्ञान होना चाहिए इसके लिए। साइन जोड़ो इसको, कितना हो गया आपका 98/2, और ये है आपका साइन 60/2, ठीक है। इससे कितनी बार कटा, 2 चौक 8, 2 9 18 यानी 49 बार, और इससे कितनी बार कटा,
30 बार। तो n का मान साइन 49 बटे साइन 30 होगा। अच्छा, साइन 49 की वैल्यू कितनी दे रखी? 0.75 और साइन 30 की वैल्यू 1/2। यहाँ पर लिख भी दो, चूँकि साइन 30 बराबर 1/2। ठीक है। अब यहाँ पर देखो n बराबर 0.75। ठीक है। अब इसे क्या करते हैं, बटे वाले को क्या लिख देते हैं? उल्टा करके। क्या लिखते हैं? उल्टा करके। गुणा में उल्टा करके लिखते हैं ना। ठीक है, गुणा कर दो। 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14 और एक हासिल 15। पॉइंट 2 के बाद है, पॉइंट 2 के बाद लगा दो। ठीक है, ये होगा। अब 0 हम हटा भी सकते हैं या नहीं भी, तब भी आपका आंसर यही लेना है। क्या लिखोगे? अतः प्रिज्म का अपवर्तनांक। क्या लिखोगे? अतः प्रिज्म का अपवर्तनांक 1.5 होगा। ठीक है, नोट करो। यहाँ पर देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? यदि 1.5 अपवर्तनांक वाले कांच के प्रिज्म का कोण 60 डिग्री है तो प्रिज्म के अल्पतम विचलन कोण का मान ज्ञात करना। यहाँ पर लिखते हैं, पहले दिया है। ठीक है भैया, अपवर्तनांक है, बताओ किसकी वैल्यू दे रखी है? एन की वैल्यू यहाँ पर दे रखी 1.5। ठीक है, प्रिज्म का कोण बताओ 60 है। उसके बाद प्रिज्म के अल्पतम विचलन कोण का मान निकालना है। किसका मान? बेटा सेम सवाल वही है, केवल हमने यहाँ पर देखो भाई। अब आवाज आ रही है? ठीक। हाँ, अब यहाँ पर लिखते हैं हम जानते हैं। देखो क्या फॉर्मूला था, जरा फॉर्मूला बताओ बिना देखे। n बराबर साइन डेल एम प्लस a/2। ठीक है भाई, और यहाँ पर साइन a/2। ठीक। अच्छा, वैल्यू रखो 1.5। यहाँ आपका हो गया साइन, डेल की वैल्यू तो निकालनी है ना, प्लस a की वैल्यू 60 है। यहाँ पर लिख दिया। हाँ, अच्छा एक मिनट, यहाँ पर 2 लिख दो इस प्रकार से। अब क्या लिखते हैं भैया? आपका 60/2। ठीक है, 1.5। अब यहाँ पर देखो साइन डेल एम प्लस a/, अच्छा 60 इसकी वैल्यू रखी ना। ठीक है, अब ये जो था ना इधर, ये जो था इधर, पहली बात इसे काटो, यहीं पर काट लो। कितना आ गया आपका? 30। ठीक है, अब ये पहुंच गया इधर, तो 1.5 गुणा साइन 30 और साइन डेल एम 60/2। ठीक है, अब साइन 30 की वैल्यू कितनी है भैया? 1/2। और यहाँ पर हमने लिख दिया प्लस 60। ठीक है भाई, अब क्या करेंगे? इसको आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो कितनी बार कटेगा भैया? ये कटेगा कितनी बार? 7.5 बार। 15 का आधा क्या होता है? 7.5। तो ये हो गया आपका। देखो नीचे 1 0 बच रहा है, तो पॉइंट को एक स्थान और आगे ले आओ। ऐसे लिखते हैं ना, साइन डेल एम। ठीक है, ये हो गया। अब मुझे जल्दी से बताओ 0.75 साइन में किसकी वैल्यू है? बताओ। तुम्हें अभी बताया था भैया किसकी वैल्यू है? साइन 49 बताया था ना। अब यहाँ पर साइन, बेटा क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है जैसे मैं करवा रहा हूँ। ठीक है ना, साइन से साइन आपका हटा सकते हो। ठीक है, यहाँ पर गुणा करो। 49 दूनी 58 बराबर डेल एम प्लस 60 प्लस जाए क्या हो जाएगा? माइनस। और डेल एम बराबर
38 चेक करो 38 सीधा गया। इससे पहले वाले क्वेश्चन में चेक करो 38 ही मान। ठीक है, आई बात समझ में। क्वेश्चन जैसे पहले करवाया था वैसे ही पूछा जा सकता या फिर ऐसा पूछा जा सकता। ठीक है, मेन चीज़ है तुम्हें करना आना चाहिए। ठीक है, देखो कुछ न्यूमेरिकल इस चैप्टर के रह गए हैं, एक क्लास और आपकी बनेगी। ठीक है ना, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। जय भारत।